हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेशन रजिस्टर से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर कैसे फिल करना है, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कैसे सुधार करना है उसको, लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी मोहर होती है उसका क्या मेजरमेंट होता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, कैसे उसको बनाना चाहिए। तो बहुत सारे डाउट्स एक्सेशन रजिस्टर से रिलेटेड होते हैं। तो एक्सेशन रजिस्टर लाइब्रेरी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होता है, ये सब लोग आपको पता है। बहुत जगह आप जब जाते हैं तो एक्सेशन रजिस्टर में कुछ गलतियां भी आपको देखने को मिलती है कि नहीं, इसका ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। आखिर कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या किया जाए जो कि हमें कोई प्रॉब्लम आगे चल कर के मुझे भी ना हो और मेरे बाद भी यदि कोई आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारे रिलेटेड से आज मैंने एक्सेशन रजिस्टर से रिलेटेड आपका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स भी आता है कि सर अगर एक कॉपी है या मल्टी कॉपी है तो कैसे एंट्री करेंगे, क्या सबका इंडिविजुअल नंबर होगा या एक नंबर होगा। मान लीजिए आप सपोज दैट एग्जांपल की मैं बात करूं कि अगर लाइब्रेरी में कॉलम क्लासिफिकेशन की एक बुक्स हैं तो ठीक है, उसका एक एंट्री कर देंगे। लेकिन उसकी अगर 10 कॉपियां हैं तो क्या 10 नंबर हर एक कॉलम क्लासिफिकेशन का अलग अलग नंबर होगा या एक नंबर होगा। तो बहुत सारे, अब मान लीजिए आपको जॉब मिल जाता है, तो जॉब मिल जाता है तो आप जब किसी लाइब्रेरी में अपॉइंट होते हैं एज ए लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी के डिफरेंट पोस्ट पे, तो आप मान लीजिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप ज्वाइनिंग के बाद क्या करना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है। स्टूडेंट्स या जब जॉब, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, जब उनकी कोर्स कंप्लीट हो जाती है, जॉब मिल जाता है, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि अब आज के बाद आपको शायद कोई डाउट्स नहीं रहेगा एक्सेशन रजिस्टर से एंट्री करने में। एक्सेशन रजिस्टर में कैसे एंट्री करनी है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने एक्सेशन रजिस्टर जो स्टैंडर्ड साइज का होता है वो कितने, उसका विड्थ एंड लेंथ क्या होता है। तो ये सब सारे आज मेरा जो वीडियो है आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सेशन रजिस्टर कैसे एंट्री किया जाता है, कहाँ गलतियाँ होती हैं जनरली, या अगर गलतियाँ हो गई तो कैसे सुधारा जाता है, तो उसको लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने एक अपना ये वीडियो ले आ रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और लोगों तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिल सके। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन मैं आज ये भी दे रहा हूँ कि बिहार लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है अभी आई नहीं है, नियमावली तैयार है। वैकेंसी जब आ जाएगी तो मैं उसके बाद आपको अपडेट कराऊंगा, और उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, अभी सिलेबस भी कुछ पता नहीं है, क्या सैलरी होगी वो भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं अभी बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको जब कोई इन्फॉर्मेशन फैक्ट आता है तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि कितनी वैकेंसी आई है। अभी तक कोई वैकेंसी का, बट अभी नियमावली में दिखाया गया है कि 6500 वैकेंसी आ रही है, बट जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है मैं आपको कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दूंगा, ताकि आपको मैं मिसगाइड नहीं करूंगा। ये मेरा अपना प्रिंसिपल है कि जब वैकेंसी आ जाएगी फिर उसका जो मैं सिलेबस को देखूंगा, और स्टेप बाय जितना भी सिलेबस मैं ये आपसे कमिट करता हूँ कि जो भी सिलेबस होगी वो मैं आपको 100% सिलेबस को कवर कराऊंगा। तो अभी मैं कुछ भी उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जब तक वैकेंसी आती है फिर मैं वेट कर रहा हूँ। वैकेंसी आएगी तो मैं आपको उसका वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, आपको तैयारी भी कराऊंगा। जितने दिन की आप मान ली वैकेंसी आप आने से, अप्लाई करने से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को मैं फॉलो करूंगा, बिना के किसी कॉस्ट के। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको पेड कोर्स चला रहे हैं, 2000 1000 जो उनका है, बट मेरा कोई कोर्स पेड कोर्स नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराऊंगा, और उम्मीद है कि मेरे चैनल से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। चलिए आज आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग पॉइंट पे आते हैं। एक्सेशन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज क्लास है,
ये आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी डाउट्स रहेगा उम्मीद है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। देखिए मैं प्रॉब्लम्स के को देखते हुए आपको कहीं भी इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा एक्सेशन रजिस्टर से। उन्होंने बता दिया है कि एंट्री कैसे करनी है। मैंने भी एक वीडियो बनाया है एक्सेशन रजिस्टर से ऑलरेडी कि उसमें एंट्री कैसे करनी है। बट मेरे पास जब स्टूडेंट्स का डाउट्स आता है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं सारे डाउट्स को एक जगह कंपाइल करके और एक वीडियो ऐसा बना दूं जिसमें जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर उनका एक्सेशन रजिस्टर से डेमो इंटरव्यू होता है तो वो भी जवाब दे सके। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत सोच समझ करके आपका वीडियो आज के लिए वीडियो बनाया है। चलिए तो हम लोग पहले जानते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको एक्सेशन मान लीजिए रजिस्टर दे दिया गया, बुक्स आ गई लाइब्रेरी में, एंट्री करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल कॉपी का एंट्री एक्सेशन रजिस्टर में कैसे करें। कोई सिंगल कॉपी है, कोई भी बुक्स आप ले लीजिए, सिंगल कॉपी है, जैसे मान लो कॉलम क्लासिफिकेशन है, गोदान है, कोई भी टेक्स्ट बुक की एक सिंगल कॉपी आपको एंट्री करनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि कैसे उसको एंट्री करनी है सिंगल कॉपी। मल्टीपल कॉपी है, एक मान लो कॉलम क्लासिफिकेशन की लाइब्रेरी में 10 कॉपियां आ गई। अब 10 कॉपी का एंट्री कैसे करना है, 10 का अलग अलग नंबर होगा, क्या होगा उसको भी मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने में गलत कर देते हैं तो क्या करें। आप बहुत सारे होते हैं, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन इंसान भी उसका सॉल्यूशन लेकर के आता है, तो गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक स्टेटमेंट जरूर कहता हूं कि गलत वही इंसान करता है जो करना चाहता है। अगर वो नहीं करना चाहे तो उससे कोई गलतियां नहीं होगी, और जब गलतियां नहीं होगी तो जरूर वो नहीं सीख पाएगा। तो गलतियां होना ये ह्यूमन नेचर है। आप गलतियों से मत भागिए कि मैं एंट्री कर रहा हूं, गलती हो जाए तो क्या करें। गलतियां इंसान का नेचर है, गलतियां करता है तभी वो सीखता है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक्सेशन रजिस्टर में गलत एंट्री मिलता है। देखिए एक तो आप एंट्री कर रहे हैं, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करना जा रहे हैं और वहाँ ऑलरेडी मान लो आप किसी लाइब्रेरी में अपॉइंट हो गए, वहाँ पहले से ही एक्सेशन रजिस्टर है, आप बहुत सारी गलतियां को उसमें देख रहे हैं कि नहीं आप या ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो बहुत सारी गलतियां आप देख सकते हैं। गलतियां हो गई, अब उसको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी बुक में लाइब्रेरी सील कहाँ पर पड़ता है तथा एक्सेशन नंबर कहाँ कहाँ पर लिखना पड़ता है। देखिए लाइब्रेरी सील देने का क्या है, लाइब्रेरी का मोहर होता है, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, किस किस जगह पर पढ़ना चाहिए, एक्सेशन नंबर किस किस जगह पर लिखा होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अगर किसी लाइब्रेरी में आपको जॉब मिलता है, आपको लाइब्रेरी में जॉब मिल गया, क्या करेंगे आप। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, तो लाइब्रेरी मान लिया जाए लाइब्रेरियन अपॉइंट हो गए, चाहे किसी स्कूल लाइब्रेरी में या अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अपॉइंट होते हैं उसके बाद तो छोड़ दीजिए, अभी वो मैं उस पर नहीं आऊँगा। जनरली स्कूल में अगर आपको मिलता है, किसी चाहे डीएवी हो, डीपीएस हो या आर्मी पब्लिक स्कूल हो, तो किसी भी अगर स्कूल में आपको लाइब्रेरी में जॉब मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी का सील कैसा होगा, लाइब्रेरी का मोहर वो कैसा होगा, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या उसमें इंफॉर्मेशन आपको लिखना होगा ताकि आप सही हो। दूसरा, क्या एक्सेशन नंबर से बुक का अरेंज कर सकते हैं, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है आज के डेट में, क्योंकि आप जब किसी बीएड कॉलेज में या किसी कॉलेज में जाते हैं तो बोला जाता है कि आप एक्सेशन नंबर जो बुक में दिया गया है उसी से लाइब्रेरी को बुक को अरेंज कर दीजिए। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसका भी आंसर मैं आपको आज दूंगा। लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है। उम्मीद है इस 10 क्वेश्चन को आज का जो वीडियो है, तो मैंने आज का वीडियो का थीम रखा है मेनी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा, मेनी आंसर भी इसके डिफरेंट होंगे, मेनी आंसर्स होंगे एंड वन वीडियो मतलब एक ही वीडियो में आपके क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन सब कुछ एक वीडियो में। तो आज का मेरा थीम हो गया मेनी क्वेश्चंस, मेनी आंसर और एंड वन वीडियो। एक वीडियो में आप देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है।
उम्मीद है इसके बाद आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। इनकेस रहता भी है तो क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके कमेंट पर ही मैं ये वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। और फिर मैं आपके कमेंट करता हूँ कि अगर इसमें भी आपका कुछ डाउट्स रह जाएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए इतना 10 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपका टोटल हम 10 क्वेश्चन आज कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले क्या करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन बहुत यूनिक है कि जनरली जब आप किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन करते हैं, आपके सामने बुक रख दी जाती है और एक्सेशन रजिस्टर भी रख दी जाती है, तो आप कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है लाइब्रेरी में या किसी बुक सेलर से या पब्लिशर से, सबसे पहला काम करना है आपको कि उस बिल से उस बुक का मैचिंग करना है। कि मान लीजिए 100 कॉपियाँ लाइब्रेरी में आ गई हैं, 100 बुक्स, 100 टाइटल, तो आपको उस इनवॉइस से आपको मैचिंग करना है कि आपने जितना ऑर्डर दिया था कंसर्न पब्लिशर्स को या बुक सेलर्स को, उतनी सेम कॉपियाँ आई है कि नहीं। अगर नहीं आई हैं तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, या हो सकता है किसी पब्लिशर्स ने या बुक सेलर्स ने आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन जो लिस्ट दिया उससे वो मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपने उनको 100 दिया, 100 टाइटल दिया कि भाई 100 टाइटल की बुक्स मुझे चाहिए। हो सकता है कि वो इस टाइटल का बुक नहीं रहते हुए उसके अल्टरनेट में कोई दूसरा टाइटल आपको दे दिया गया है। तो आप पहले, सबसे पहला काम है कि पहले आप उस इनवॉइस से उस बुक को मैच कीजिए कि हमने जो आपको वो बुक सेलर से जो आपको बुक दी गई है वो सेम है कि नहीं है। दूसरी बात क्या करना चाहिए आपको कि बुक को भी देखना चाहिए क्या उसका रिसेंट एडिशन है कि नहीं। कि ये आप एक टर्म ऑफ कंडीशन आता है किसी भी बुक सेलर्स को ऑर्डर करने से पहले, उसको दे दिया जाता है कि आपको रिसेंट एडिशन प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं कि बैक एडिशन नहीं। अगर उसकी रिसेंट एडिशन आई है तो उसको आपको देना है लाइब्रेरी को। और इससे क्या होगा कि आपका स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है कि मुझे रिसेंट एडिशन चाहिए, तो आपको रिसेंट एडिशन ही परचेज करना है। अगर बुक सेलर्स ने उसका रिसेंट एडिशन आपको नहीं दिया है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और यदि आप उसको बिना मैचिंग किए, बिना मिलाए आप एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं, एक्सेशन नंबर डाल देते हैं बुक में, तो वो बुक फिर रिटर्न नहीं होती है। कोई भी बुक सेलर्स उस बुक को रिटर्न नहीं लेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आप कोई मार्केट से सामान खरीद के लाए और अपने घर खरीद के लाए और आपने उसको जीपर उसका जो है फाड़ दिया, तो आप उसको रिटर्न करना चाहेंगे तो नहीं होता है। या देखते हैं कि जब आप मार्केट से कोई भी कपड़ा खरीद के लाते हैं, उसमें उनका कुछ सिंबल या कुछ टैग लगा रहता है, तो आप क्या करते हैं, पहले उस कपड़े को पहले पहनते हैं ना। जब पहनते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तब उसको यदि रखना है तब आप उसके टैग को हटाते हैं। तो पहले टैग हटाने से पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसी तरह सेम कंडीशन है हमारे लाइब्रेरी में भी। पहले जो बुक आती है तो सबसे पहला काम होता है हमें कि उसको प्रॉपर वे में चेक करना, मिलान करना, इनवॉइस से बुक को मिलान करना कि सेम है कि नहीं, तभी हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हमारा क्लियर हो गया कि एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले क्या करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हमें एक्सेशन रजिस्टर का फॉर्मेट बनाना होगा, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता हूं। तो चलिए इस स्लाइड्स को इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिंगल कॉपी का एंट्री एक्सेशन। चलिए तो हम लोग का क्या क्वेश्चन है हमारे सामने कि मैंने बताया था कि सिंगल कॉपी का एंट्री एक्सेशन रजिस्टर में कैसे करें। यहां हमारे लिए क्या हो गया, ये एक्सेशन रजिस्टर हो गया, एक्सेशन रजिस्टर। ये पहले एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, 16x13। ये याद रख लीजिएगा कि एक्सेशन रजिस्टर जो है आपका 16x16 इंच 13 इंच का एक्सेशन रजिस्टर होता है। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, कितने स्टैंडर्ड साइज का रजिस्टर होता है। अब कितने कॉलम्स होते हैं, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने कॉलम्स होते हैं। तो टोटल इसमें 15 कॉलम्स होते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है
कि देखिए बहुत जगह बोलेगा कि नहीं ये रिकॉर्ड रजिस्टर है। रिकॉर्ड रजिस्टर इसको आप नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी जब बुक का, ये लाइब्रेरी साइंस का टर्मिनोलॉजी है कि जैसे जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रिसीव होती हैं उसी का ये एंट्री होता है और वो एक्सेस करता है। लाइब्रेरी क्या करता है, तो उसको एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री किया जाता है। इसलिए ये रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं है। आप कभी भी रिकॉर्ड रजिस्टर इसको नहीं लिखिएगा। रिकॉर्ड में होता है कि लाइब्रेरी में जितने भी चीज़ हैं, फर्नीचर हैं या टेबल्स हैं या कंप्यूटर हैं, तो उन सबको उस रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता है। बट एक्सेशन रजिस्टर में ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपके वो इसमें हो टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक्स हो, जो भी है एक्सेशन रजिस्टर में वो एंट्री होता है। और इसमें कोई ना फर्नीचर या लाइब्रेरी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं कोई भी एंट्री इसमें नहीं होता है। इसमें ओनली बुक का एंट्री किया जाता है। हम लोग इसलिए इसको एक्सेशन रजिस्टर रखा जाता है। सबसे अब चलिए अब हम लोग इसका एंट्री करते हैं कि एक्सेशन पहले क्या है कि हमारा सबसे पहला कॉलम है डेट, कि अब ये मान लीजिए एक लाइब्रेरी में सिंगल कॉपियां हैं, इसकी सिंगल कॉपियां हैं और अभी मान लीजिए रिसेंट मेरे पास आई है लाइब्रेरी में, तो हम कैसे इसका एंट्री करेंगे। हमने सब क्या किया कि मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, हमारे इनवॉइस के साथ बुक्स को मैच करना है। अब हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें जल्दी से फास्ट हमारा लाइब्रेरी का जो भी ये वर्क है उसको जब जल्दी से हाउसकीपिंग ऑपरेशन जल्दी है और करके हमें यूजर्स तक बुक्स को पहुंचानी है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको जितना जल्दी से जल्दी उसका प्रोसेस करके यूजर्स तक वो बुक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में आज बुक्स आई और आप उसका 6 महीने के बाद प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक उसकी रिसेंट एडिशन आ जाएगी। इससे बेटर है कि पहले हमें जल्दी से उसका प्रोसेस करके यूजर्स तक पहुंचा देनी है। तो हमारे मान लीजिए सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक बुक को रख रहा हूं, इसकी लाइब्रेरी में सिंगल कॉपियां हैं, तो सिंगल कॉपियां का एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, तो मान लिया हम जिस डेट में आज मैं चैनल बना रहा हूं 21 को, तो या 22 को, तो मैं 22 लिखूंगा 22/5/2025। मैं आज का डेट में एंट्री कर रहा हूं, आज हमारा 22 तारीख है, 22 तारीख में एंट्री कर रहा हूं, तो इसको मैं 22/5 लिखूंगा। अब एक्सेशन नंबर क्या होता है, जनरली 01, 02, 03, इसी तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा 05, 06, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा एक्सेशन नंबर इस बुक को क्या पड़ेगा, 01। मतलब और भी मान लाइब्रेरी में बुक्स होंगी तो आप उसको उसके बाद का नंबर देंगे, लेकिन यदि मैं स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको सिंगल में अगर ये बुक है तो कैसे एंट्री करनी है। तो जनरली यहाँ मैं 01 का आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ। अगर 100 लाइब्रेरी में ऑलरेडी पहले से ही 10,000 कॉपियाँ हैं, तो जब भी आप एंट्री करेंगे तो 10,001 होगी, 10,002 होगी, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसका ऑथर पे आते हैं, तो जनरली देखिएगा कि बहुत एक्सेशन रजिस्टर में जैसे यहाँ पर आर.के. सिन्हा है, तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है, सिन्हा आर.के. तो कैसे लिखना है, सिन्हा कॉमा आर.के., सिन्हा आर.के. लिखना है। इसके बाद एक और भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे अभी यहाँ पर आर.के. सिन्हा एक ऑथर है, 2 ऑथर भी हो सकती है, 3 ऑथर भी हो सकते हैं, 4 ऑथर भी हो सकते हैं। तो उस केसेस में क्या करेंगे, क्या हम चारों ऑथर को लिखेंगे, नहीं, आपको सिर्फ प्राइमरी ऑथर को लिखना है, बाद बाकी आपको ट्रिपल डॉट दे देना है। जैसे अगर मान लीजिए आर.के. सिन्हा एंड आर.के. अग्रवाल, मतलब आर.के. सिन्हा और आर.के. अग्रवाल रहता, तो आपका क्या करते, सिन्हा आर.के. लिखे एंड डॉट 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 करके, मतलब आगे भी इसका कंटिन्यू है। तो आपको एक ही ऑथर का नाम लिखना है, बाद बाकी नहीं लिखना है, क्योंकि ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एंट्री है। आप बुक्स का एंट्री कर रहे हैं, ये कोई बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ना इसको किसी यूजर्स को आपको देना है। तो ये सिर्फ लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट रखी जाती है कि कितने लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ कॉपियाँ कितनी है, तो उसका ये एंट्री है। तो यहाँ हमने सिन्हा आर.के. लिख दिया। टाइटल क्या है हमारे लिए, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। हमें लिखना है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब मान लीजिए
इसके साथ कुछ सब टाइटल भी होता या टाइटल लेंदी होता, तो आपको क्या करना, अगर जगह आपके पास कम है तो आप सिर्फ ट्रिपल डॉट दे करके भी आगे छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइटल लेंदी टाइटल है तो आपको पूरा लिखना ही है, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। टाइटल के साथ कभी कभी सब टाइटल भी रहता है, तो टाइटल काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो अब क्या करेंगे, तो हमें नहीं लिखना है, हमें जहाँ तक उसमें इजी वे में आ रहा है उतना लिख करके ट्रिपल डॉट दे देंगे, मतलब वो कंटिन्यू है। इसके बाद आते हैं एडिशन में। एडिशन मान लीजिए इस बुक की जो कब पब्लिश हुई है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, तो यहाँ पर टाइटल पेज है, इसको बोला जाता है टाइटल पेज। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हो गया, आर के सिन्हा हो गया, और तो यहाँ पर एडिशन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पीछे में लिखा है फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था और रिप्रिंट। तो रिप्रिंट को आपको नहीं लिखना है, फर्स्ट एडिशन जो है हमारा उसको लिखना है। तो फर्स्ट एडिशन है 1996, अगर नेक्स्ट सेकेंड एडिशन होता तो फिर लिखते, रिप्रिंट को नहीं लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एडिशन क्या है, तो यहाँ हमारे एडिशन लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हम आता है प्लेस एंड पब्लिशर। इसका प्लेस एंड पब्लिशर क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा पब्लिश्ड बाय वीरेंद्र कुमार सिन्हा गुडमैन। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर गुडमैन पब्लिशर हो गए, प्लेस एंड पब्लिशर कौन हो गया, गुडमैन। और कहाँ से पब्लिश हुई है, तो ये पटना से पब्लिश हुई है, तो हमें लिखना है प्लेस कहाँ हुआ, पटना, एंड पब्लिशर कौन हो गए आपके, गुडमैन। गुडमैन आपके पब्लिशर हो गए। ईयर कौन से साल में पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा पीछे में इसको बोला जाता है हाफ टाइटल पेज। टाइटल पेज और हाफ टाइटल पेज, इसी में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन है, ईयर 1996 दिया है, तो हमें लिखना है 1996। अब पेजेस की बात आती है, तो पेजेस में कभी कभी देखिएगा किसी बुक में प्रीलिमिनरी पेज होते हैं जिसको बोलते हैं रोमन्स में, आई सेकेंड दो आई रहता है, इस तरह रोमन में आपको रहता है। फिर रहता है ट्रिपल, फिर आता है 4, फिर आता है 5, यानी रोमन में जो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, तो उसको हमें कैसे लिखना है कि जैसे मान लिए इस बुक में प्रीलिमिनरी पेजेस नहीं है, रोमन्स में नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको, मान लिए 6 पेज होता तो यहाँ पर लिखते 6 कॉमा, और लास्ट का पेज जो उसका होता है, मान लीजिए इसका लास्ट पेज है 472, तो हमें लिखना है 472 लिख दिए। वॉल्यूम्स में क्या है कि इसकी एक ही है कॉपी, तो एक ही वॉल्यूम्स में लिखेंगे। ठीक है, सोर्स हो सकता है कि यह बुक परचेज की गई हो, तो आपको परचेज लिखना है, और या तो कोई गिफ्ट किया रहता है तो आपको गिफ्ट लिखना है। तो यहाँ पर सोर्स हमारा क्या है, परचेज, परचेज हो गया। कॉस्ट इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट है इसका, इसको कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको या तो हाफ टाइटल पेज में मिलेगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट लिखा है 45 रुपीज, तो आपको लिखना है 45 0। इसके बाद क्लास नंबर जनरली आपको नहीं लिखना है, क्लास नंबर ब्लैंक छोड़ देना है, बुक नंबर को भी ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद बिल नंबर, बिल नंबर जिस वाली ये बिल्स इनवॉइस से परचेज की गई है, तो आपको इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखना है, बिल नंबर, और किस डेट में परचेज हुई है, तो उसमें बिल नंबर में आपका डेट भी मेंशन रहता है और इनवॉइस नंबर भी मेंशन रहता है। तो कुछ भी है आपको जो यहाँ पर मान लिए 1 2 3 4 5 और डेट मान लिया आज का ही डेट मानते हैं, या पहले का डेट खरीदाई होगी, तो मान लिया मान सकते हैं कि 15 को खरीदाई होगी, 15/5/2025। रिमार्क्स जनरली क्या लिखा जाता है वही मैं बता देता हूँ कि रिमार्क्स को आपको मान सपोज दैट कि जब मल्टी वॉल्यूम्स या मल्टी कॉपी की बुक्स रहती हैं, तो या मल्टी वॉल्यूम्स के केस में, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि अगर मान ली वो मल्टी वॉल्यूम्स के केस में कि मान लिया लाइब्रेरी ने वो बुक को, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान ली वो 32 वॉल्यूम्स में है, बट लाइब्रेरी के पास बजट नहीं है, तो लाइब्रेरी क्या करेगी, जो आपके काम का चीज़ है उन्हीं वॉल्यूम्स को खरीदेगी। तो उसमें लाइब्रेरी हैज लिख देगी कि लाइब्रेरी हैज ओनली 2 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स या 10 वॉल्यूम्स, तो उसी को हमको रिमार्क्स में लिख देना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा जो सिंगल कॉपी का जो एंट्री था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। सपोज दैट इसकी और कॉपियाँ होती, इसकी इस लाइब्रेरी की इसी बुक की 10 कॉपियाँ
लाइब्रेरी में होती है, उसका कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि मल्टी कॉपी। अब सिंगल कॉपी तो मैंने एंट्री कर दिया, हो सकता है इसके बाद लाइब्रेरी में 10 कॉपियाँ आ जाएं उसका, तो कैसे एंट्री करेंगे? क्या हर एक बुक का अलग अलग नंबर होगा? तो जी हाँ, हर एक बुक का अलग अलग नंबर होगा। लाइब्रेरी में जितनी कॉपियाँ रिसीव होगी सबका इंडिविजुअल नंबर होता है। तो मान लीजिए इसकी लाइब्रेरी में चलिए 10 कॉपियाँ हैं, तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपका मान लीजिए उसी डेट में आपने एंट्री किया और आर के सिन्हा रहा, तो यहाँ सबको आपको डू लिख देना है, इसको भी डू लिख देना है, और यहाँ पर भी सेम एडिशन है, सबको डू लिख देना है। ये भी आपका डू हो गया, ये भी आपका डू हो गया, और ये भी आपका डू हो गया। तो यहाँ पर अंतर क्या रहा कि सिर्फ आपका एक्सेशन नंबर जो है यहाँ पर वो चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक बुक में लिखा 01, फिर दूसरे बुक में लिखूंगा 02, उसी तरह करते करते अगर 10 कॉपियां हैं तो 10 नंबर तक आएंगे और सब में डू डू कर देंगे, सब में डू डू करके खाली सब में क्या होगा कि नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे एंट्री करना है। मल्टी कॉपी की अगर बुक्स आती है लाइब्रेरी में, सेम टेक्स्ट बुक का, ये हमारे लिए क्या है, टेक्स्ट बुक है, इसकी 10 कॉपियाँ लाइब्रेरी में आ गई, तो 10 का इंडिविजुअल नंबर होगा अपना अपना। कहते हैं ना कि 10 मान लीजिए आपके घर में 10 मेंबर हैं, कहते हैं 10 के लिए अलग अलग कमरा। अब कोई कोई कहता है एक ही कमरा में सब एडजस्ट, तो एक ही कमरा में 10 नहीं घुसना है। अब इसी में आपको 10 नहीं करना है, अलग अलग सब कमरा, सबके लिए अलग अलग कमरा अलॉट करना है। तो यहाँ पर वही कमरा क्या है कि एक्सेशन नंबर है कि हमें 10 कॉपियाँ हैं लाइब्रेरी में, तो 10 का अलग अलग नंबर होगा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया कि कैसे एंट्री करना है। सबको डू डू लिखते जाना है, डू डू सब में लिखते जाइए और एंट्री करते जाइए, इसी तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इस स्लाइड से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी वॉल्यूम्स, हमने मल्टी कॉपी को समझ लिया, अब मल्टी वॉल्यूम्स पे आते हैं कि मल्टी वॉल्यूम्स को कैसे एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता दें कि जैसे आप लोग डीडीसी पढ़ेंगे, डीडीसी का 19th एडिशन कितने वॉल्यूम्स में है, 3 वॉल्यूम्स में है। तो डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, ये कितने वॉल्यूम्स में है, ये 3 वॉल्यूम्स में है। अब इसका एंट्री तैयार करना है आपको कि कैसे एंट्री तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर टाइटल 1 है लेकिन उसमें 3 वॉल्यूम्स में है। उसका एंट्री चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें फिर डेट लिख देते हैं 22/5, आज 22/5 है, तो 22/5/2025 नंबर वही लिखना है। अब यहाँ पर पहले ऑथर, तो ऑथर मान लीजिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखिएगा, ये देखिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखा है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय मेलविल डेवी, एडिशन 19th, वॉल्यूम 1, इंट्रोडक्शन टेबल्स, फॉरेस्ट प्रेस। तो यहाँ पर ऑथर कौन हो गए, मान लीजिए मेलविल डेवी हो गए। तो मेलविल डेवी को लिखना कैसे है, डेवी कॉमा मेलविल, डेवी मेलविल लिख लिए। टाइटल क्या हो गया, तो यहां पर अब उतना जगह आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीडीसी। अब देखिए सबसे बड़ा था इसका पहला वॉल्यूम जो है हमारे लिए इंट्रोडक्शन टेबल्स है, और इसके बाद सेकंड वॉल्यूम है शेड्यूल्स, और थर्ड वॉल्यूम है रिलेटिव इंडेक्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि डीडीसी वॉल्यूम 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, डीडीसी वॉल्यूम 1। इसके बाद इसका एडिशन क्या है, 19th एडिशन हमें लिखना है, 19th एडिशन। प्लेस एंड पब्लिशर्स कौन हो गया, देखिए यहां पर दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है फॉरेस्ट प्लेस, ए डिवीजन ऑफ ओसीएलसी, ठीक है, ओसीएलसी यूएसए। तो यहां पर प्लेस कौन हो गए, यूएसए, और पब्लिशर्स कौन हो गए, फॉरेस्ट प्रेस। इसके बाद ईयर क्या है, तो ये 1979 में पब्लिश हुआ था, 19th एडिशन, तो हमें लिखना है 1979।
देखिए यहाँ पर पेजिनेशन वॉल्यूम के केस में क्या होता है कि अपना अपना अलग वॉल्यूम्स का पेज होता है, या कभी कभी तीनों का मिला करके एक पेज होता है। जनरली वॉल्यूम्स में केसेस में अलग अलग सबका पेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि वॉल्यूम 1 जो है हमारे लिए 482 पेजेज है, तो हमें लिखना है कि 482 पेजेज वॉल्यूम 1 ही लिखना है आपको, चाहे वो 3 वॉल्यूम में है कि जो भी है। तो मैं बता रहा हूँ कि हर एक का इंडिविजुअल नंबर होता है, इसलिए आप उसको 1 ही लिखना है। सोर्स क्या हुआ, परचेज हमें लिखना है, परचेज। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट की बात आती है, तो वॉल्यूम मल्टी वॉल्यूम्स के केस में क्या होता है, सेट प्राइस, कि पूरे 3 वॉल्यूम का एक सेट प्राइस होता है, या 10,000 या 20,000। फॉरेन की बुक्स जो होती है ना, वो मल्टी वॉल्यूमिनस होती है। तो वॉल्यूमिनस के केस में क्या होता है कि मान लीजिए 3 वॉल्यूम्स में है, तो तीनों का सेट प्राइस होता है कि वो तीनों वॉल्यूम पे अप्लाई होता है। तीनों मान लीजिए 4,000 है, तो इंडिविजुअल हम नहीं कर सकते हैं कि एक का 1,000 या एक का 2,000, वो सेट प्राइस है। तो अगर हमें एक में दिख नहीं रहा है प्राइस, लास्ट में किसी में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेट प्राइस। सेट प्राइस, क्लास नंबर आपको छोड़ देना है ब्लैंक, बुक नंबर भी ब्लैंक छोड़ देना है। बिल नंबर मैं बता रहा हूं था कि बिल नंबर में जो भी इनवॉइस नंबर है आपको दे देना है, और प्लस डेट जो होगा उसको मेंशन कर देना है। और रिमार्क्स में कि लाइब्रेरी है सब्सक्राइब 3 वॉल्यूम्स, या लाइब्रेरी, या अगर इसमें कोई जरूरत नहीं है तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, या लाइब्रेरी है सब्सक्राइब ऑल वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम 2 है, तो हमारे लिए इसका भी ऑथर कौन है, डेबी हो गए, तो आपको डू लिखना है, डू लिख दिए। यहां पर क्या करना है कि डीडीसी वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स है, वो आपको वॉल्यूम 2 लिखना है। चाहे अगर जगह है तो आप इसको लिख सकते हैं शेड्यूल्स, यहां अगर जगह है तो इंट्रोडक्शन एंड टेबल, अगर आपके पास जगह है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसका यहाँ भी सेम कुछ है, डू है, इसमें भी डू लिखना है, इसमें भी सब में डू करते आपको निकल जाना है। इसी तरह 3 वॉल्यूम्स का सेट है, फिर लिखना है, यहाँ पे डू लिखना है, यहाँ भी डू, यहाँ लिखना है डीडीसी वॉल्यूम 3, यहाँ पर डू करना है, सब में डू करते हुए आपको चले जाना है। तो आपको मैंने आज अभी मैंने बताया सिंगल कॉपी का, मल्टीपल कॉपी का और मल्टी वॉल्यूम्स का एंट्री। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कोई वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, एक एक को बताया गया है। तो आज मैं आपको लगभग अभी 4 क्वेश्चन मैं करा दिया कि मल्टी वॉल्यूम्स का एंट्री कैसे करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि जैसे कुछ आप गलती कर रहे हैं, कि जैसे आप, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर आप एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने में गलती करते हैं, तो एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने में आपने गलत कर दिया कि मान लीजिए नंबर आपने कुछ लिखा जो आपको लगा कि अब सुधर नहीं सकता है, तो आपको फिर उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप 100 नंबर तक एंट्री कर रहे हैं फिर सबको इरेज कर दीजिए, इरेज नहीं करना है। कोशिश कीजिए सुधर जहाँ तक जाए सुधर जाए, फिर आपको उसके बाद सही से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब आपको उस पेज को फाड़ नहीं देना है, आपको कोई ऐसा तरह का काम नहीं करना है जो आप पे क्वेश्चन मार्क कर लग जाए। क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर से ही लाइब्रेरी में जब भी ऑडिट होता है तो 2 ही चीज़ पूछा जाता है कि आपका एक्सेशन रजिस्टर कहाँ है, और आपका जो आपने लाइब्रेरी में बुक परचेज किया है उसका इनवॉइस नंबर या बिल नंबर हमें दिखाइए। तो लाइब्रेरी का सबसे, मैंने क्वेश्चन रखा है कि लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो एक्सेशन रजिस्टर ही लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको ये मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में अगर 10,000 कॉपियाँ हैं तो उसी तरह आपको एक एक रजिस्टर को सेव करके रखना है, और आपके अपने पास उसको, जैसे आप पैसा रखते हैं तिजोरी में ना, या अलमीरा में या जगह पर सेव रखते, तो उससे भी काफ़ी वैल्यूबल है आपके लाइब्रेरी के लिए। सबसे वैल्यूबल डॉक्यूमेंट है, अगर वो है तो एक्सेशन रजिस्टर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक्सेशन रजिस्टर में गलत मिलता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर गलत मान लीजिए सपोज दैट कोई आप किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन किए एज ए प्रोफेशनल्स, अगर आपको उस रजिस्टर में कुछ गलतियां मिल गई तो अब आपको क्या करना है, क्या फ्रेश रजिस्टर बनाना है, तो नहीं, आपको फ्रेश रजिस्टर नहीं बनाना है। पहले आप जब तक उस रजिस्टर को आप मान लीजिए उस रजिस्टर में 100 पेज हैं,
और वो इस लाइब्रेरी में मतलब 50 नंबर तक एंट्री हो चुकी है। तो जब तक आपका अगर चाहें तो लास्ट उसके बाद आप सही कीजिए, और फिर जब फ्रेश रजिस्टर होगा तो आप उसको सही से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उस रजिस्टर को ही या पहले जितना एंट्री किया गया है उसको ही चेंज कर दीजिए, नहीं, क्योंकि अगर आप चेंज कर देते हैं तो कल दिन अगर लाइब्रेरी कोई विजिट करते हैं नाइट की टीम या स्कूल में कोई ऑडिटर आती है, तो आपको उसमें क्या होता है, जब भी वो आते हैं ऑडिटर की टीम, तो मान लीजिए उस लाइब्रेरी में अगर 5000 बुक्स हैं तो वो 5000 के नीचे में कुछ लिख करके अपना उसको अप्रूव कर देंगे कि ठीक है मैंने इनका देखा और मैंने 5000 बुक्स पाया, तो वहाँ पर वो साइन कर देंगे। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको चेंज करना भी नहीं है। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप उसके बाद फिर एंट्री सही से कीजिए, वो रजिस्टर कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट फ्रेश रजिस्टर जो आती है फिर आप उसको सही तरीके से एंट्री करें। तो गलतियां जो हो चुकी है उसको आपको दोहराना भी नहीं है और उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। फ्रेश, हाँ, कहीं पर किसी का साइन नहीं है तो आप फ्रेश रजिस्टर बना सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपका साइन, किसी का साइन हो गया है उस रजिस्टर में, तो आपको उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुक में लाइब्रेरी सील कहाँ कहाँ पर पड़ता है। चलिए हम लोग सील की बात करते हैं। तो देखिएगा कि सील में एक सील है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक सील आपको बनाना है। अगर आपके लाइब्रेरी में सील नहीं है तो सील बनाना है, और सील बना करके जनरली लाइब्रेरी में क्या होता है कि सिर्फ लाइब्रेरी का सील होता है, उसमें एक्सेशन नंबर या डेट नहीं लिखा गया होता है। तो लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सील बनवाना है, और सील में आपको इस जगह पर अपने लाइब्रेरी का डिटेल्स नाम डालना है। मान ली सपोज दैट मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये डाल दिए, ये नेशनल लाइब्रेरी इंडिया का सील हो गया। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है एक्सेशन नंबर डॉट 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 और यहां पर डेट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जब भी आप एंट्री करेंगे किसी बुक में तो आप उसमें सील मारेंगे। चलिए आप बता दें कि सील कहां पर पड़ता है। किसी भी लाइब्रेरी में जब आप बुक की एंट्री करेंगे तो सील कहां पर दिया जाता है। देखिए इसको बोला जाता है टाइटल पेज। यहाँ पर टाइटल पेज है, और टाइटल पेज के जस्ट पीछे में हाफ टाइटल पेज बोला जाता है इसको। तो आप हाफ टाइटल पेज पे इसको सील दे सकते हैं, और वहाँ पर इसमें एक्सेशन नंबर जो मैंने यहाँ पर एंट्री करके बताया, मान लीजिए लाइब्रेरी में 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 एक जो भी है नंबर दे दिए। जिस डेट में आपने बुक का एक्सेसनिंग किया है, जिस नंबर पे आपने एक्सेशन रजिस्टर में उस बुक को डाला है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। तो ये हो गया लाइब्रेरी सील, लाइब्रेरी सील, ये हो गया लाइब्रेरी सील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइब्रेरी में सील कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो चलिए पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ देना है कि इसका हाफ टाइटल पेज जो होता है वहां पर आपको सील देना। ये हाफ टाइटल पेज हो गया। अब देखिए इसमें एक होता है सीक्रेट पेज। सीक्रेट पेज किसको आप बनाएंगे आप किसी बुक के लिए, तो एक यूनेस्को का रूल है कि एबव 49 पेज जो होता है उसके बाद आप किसी पेज को सीक्रेट पेज आप बना सकते हैं। वहां पर आपको सील कहाँ देना है, सीक्रेट पेज में, गटर में। यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी जगह पर जैसे मान लो 49 के बाद आप 50 को बना रहे हैं, तो जितनी भी लाइब्रेरी में आप एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करेंगे हर एक बुक में 50 पेज को कंसिडर करेंगे आप क्लू पेज के रूप में या सीक्रेट पेज के रूप में फॉर एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर यहाँ पर जो नंबर आप यहाँ देंगे फ्रंट में वही सेम नंबर यहाँ पर भी पड़ेगा। और एक इंड पेज इसको बोला जाता है, इंड पेज। यहाँ पर भी लाइब्रेरी का सील दे करके आपको यहाँ पर आप उस एक्सेशन नंबर को जो आपने फ्रंट पेज पे दिया, क्लू पेज पे दिया या सीक्रेट पेज पे दिया और इंड पेज में, तीनों का एक्सेशन नंबर सेम होता है, ठीक है। अब बता दें कि आखिर क्लू पेज पे नंबर क्यों दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लाइब्रेरी में कोई यूजर्स आते हैं, बहुत यूजर्स आते हैं जो सोचते हैं कि अरे ये ऊपर में नंबर दिया गया है, इस पेज को फाड़ करके और ये हम बता देंगे कि ये मेरी बुक्स है, तो वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका एक सीक्रेट पेज भी लाइब्रेरी में इस बुक को रखा गया है, जो उसको नहीं पता होता है। तो इसलिए क्या होता है, आप उस बुक को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइब्रेरी की बुक है या किसी यूजर्स की
बुक है। जनरली तो आपको यूजर्स को अलाउ ही नहीं करना है कि वो अपनी बुक्स को लेकर के आएँ। अगर लेके आते हैं तो अगर वो फाड़ करके लाइब्रेरी की बुक को लेके जाते हैं तो आपको जाने नहीं देना है, जो कि वहाँ पर सीक्रेट पेज पे आप उस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेशन नंबर है कि नहीं। तो यह हमारा क्या हो गया कि हमने लाइब्रेरी सील को भी समझ लिया, लाइब्रेरी सील कैसा होना चाहिए वो समझ लिया, कहाँ कहाँ पर पड़ता है वो समझ लिया हमने। अब लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो भी समझ लिया हमने। अब किसी लाइब्रेरी में आप जॉब में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको वहाँ स्टॉक देखना है। स्टॉक प्रेजेंट स्टेटस, इसको बोलता है प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द लाइब्रेरी। मान ली क्यों देखें हम प्रेजेंट स्टेटस, जब आप किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन कर जाते हैं, मान ली सपोज दैट उस लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर जब आप उल्टाते हैं तो सबसे पहला काम करना होगा कि आप जैसे लाइब्रेरी को ज्वाइन करेंगे आप एक्सेशन रजिस्टर लेंगे और एक्सेशन रजिस्टर में देखेंगे कि लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ कितने बुक्स हैं। अगर मान ली लाइब्रेरी में 5000 बुक्स हैं तो ये तो आपको पता चल गया कि 5000 है, लेकिन अब आप 5000 का अगर चार्ज ले लेते हैं, सपोज दैट कल उसमें 4000 ही बुक आपको मिल रही है, तो अब क्या होगा, तो वो 1000 जो बुक्स है वो अगर नहीं मिल रही है लाइब्रेरी में तो वो आप पर उसका कॉस्ट चार्ज हो जाएगा। तो आपको चार्ज लेने से पहले उसका स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। स्टॉक वेरिफिकेशन से हमने देखा कि मान लें सपोज दैट लाइब्रेरी में 5000 कॉपियाँ हैं, तो अभी प्रेजेंट में कितनी कॉपियाँ हैं, 4000 है, 3000 है या 4500 है, जो भी है। तो अगर मान लें 4500 है तो उसके बाद रेस्ट कहाँ गई, कोई किसी ने इशू कराया है, तो उसको सबको वेरीफाई करने में आपको हो सकता है कि 1 सप्ताह लगे, 10 दिन लगे। तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपने हायर अथॉरिटी को आप जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे कि आप लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर जो है हमारा वो 5000 को बता रहा है, बट प्रेजेंट स्टेटस हमारा 4500 ही है, ये 500 बुक्स गई कहाँ। आपने सारा उसका डिटेल्स आपको तैयार कर लेना है कि ये बुक्स इशू की गई है, तो लास्ट में कितना बुक्स बचता है तो वो आप रिपोर्ट करने के बाद ही आप चार्ज लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज ऐसे नहीं ले लेंगे। नेक्स्ट लास्ट कहता है कि एक्सेशन, अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एक्सेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर में जो नंबर दिया गया है, बहुत सारे लाइब्रेरी में जो हो सकते हैं कि आपके जो सीनियर होते हैं, कभी कभी लाइब्रेरी फील्ड के नहीं होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो बोल सकते हैं आपको कि आपने जो एक्सेशन रजिस्टर में जो एंट्री किया है उसी नंबर के अनुसार लाइब्रेरी में बुक सेल पर बुक को अरेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि क्यों नहीं होता है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि आपने अगर 01 में डेविड डेसिमल को रखा या कॉलम क्लासिफिकेशन को रखा, कॉलम क्लासिफिकेशन, तो 02 में कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम क्लासिफिकेशन आएगी ही, या कोई दूसरी बुक्स आ गई। मान ली यहाँ पर हम मान सकते हैं कि टेक्स्ट बुक ऑफ अलजेब्रा आ गई, टेक्स्ट बुक ऑफ अलजेब्रा। फिर थर्ड में 03 में आ गई टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। 04 में आ गई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या हो गया कि यहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन आई, यहाँ अलजेब्रा आ गई, यहाँ फिजिक्स आ गई, यहाँ मैथ्स आ गई। देखिए ये सबका अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम इसको एक साथ रखेंगे तो अगर मान लिए कल दिन फिर आई टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, तो ये कहाँ जाएगी, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स 5 नंबर में चली जाएगी। तो क्या होगा कि एक जगह पे हम 03 पर रख रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स को, फिर आपका 05 पे चले गई, तो क्या होगा कि एक जगह एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको एक्सेशन रजिस्टर से एक्सेशन नंबर से एक साथ नहीं करना होगा। जब भी लाइब्रेरी में अरेंज कीजिएगा क्लासिफाइड अरेंजमेंट, क्लासिफाइड अरेंजमेंट चाहे वो डीडीसी से करें या जिस क्लासिफिकेशन स्कीम से करें, वो आपको क्लासिफाइड अरेंजमेंट ही करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन रिलेटेड एक्सेशन रजिस्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को पढ़ा। क्या प्रॉब्लम, मैंने एंट्री को सीखा, हम लोगों ने एंट्री को सीखा कि कैसे एंट्री की जाती है,
गलतियां होती हैं तो कैसे सुधारा जा सकता है उसको, अगर आपसे गलतियां नहीं किसी और से भी गलतियां हो गई तो उसका क्या सॉल्यूशन है, लाइब्रेरी में सील कैसे बनाया जाता है, मोहर कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर सील पड़ता है, किस किस जगह पर पड़ता है, एक्सेशन नंबर के साथ पड़ता है, ये सारे चीज़ों को हमने आज के वीडियो में पढ़ा और उम्मीद है कि आपको आपके डाउट्स को क्लियर हो जाएगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर कुछ डाउट्स रह जाता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को जब भी लाऊंगा तो आपके कमेंट्स के अनुसार ही लाऊंगा कि आपका क्या डाउट्स रह गया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। एक्सेशन रजिस्टर, मेनी क्वेश्चंस, मेनी आंसर्स और वन वीडियो, ये हमारा आज का है और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।